फाइनली थंडरबॉल्ट्स मूवी मैंने देख ली है और हम करने वाले हैं इस मूवी का फुल रिकैप एंड रिव्यू, बिकॉज क्यों नहीं, एमएसयू ने इतनी अमेजिंग मूवी ड्रॉप की है तो इसके बारे में बात करने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। साथ में फैंस के सबसे बड़े क्वेश्चंस के आंसर भी हमें इस मूवी में देखने को मिल चुके हैं। लाइक इस टीम का नेम थंडर्स क्यों है, इसमें एस्ट्रिक्स क्यों है, अवेंजर्स टावर किसने खरीदा, सेंट्री को वो कैसे डिफीट करने वाले हैं, डम्स डे एंड सीक्रेट वॉर से इसका कनेक्शन क्या होने वाला है। सो गाइस लेट्स ब्रेक डाउन। एंड गाइस वार्निंग, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं बिकॉज यहाँ मैं मूवी के सबसेंट मोमेंट्स की बात करने वाला हूँ। सो अगर आपने मूवी अब तक नहीं देखी है तो आपके लिए वार्निंग है। मूवी की शुरुआत होती है येलेना बेलोवा से, जो इस मूवी की सेंट्रल कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर इतना इम्पोर्टेंट फील होता है ना, जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। फन, एक्शन, इमोशन, येलेना ने हर एक चीज में इम्प्रेस किया है। सो यहाँ स्टार्टिंग में हम येलेना को एक टॉप बिल्डिंग से जंप करते हुए देखते हैं जहां वो अपने रेगुलर डे की तरह एक मिशन पर होती है, लाइक लोगों को मारना, शूट करना, अपना मिशन कंप्लीट करना और वापस आना। लेकिन उसके लिए यह काम अब एक डिप्रेशन की तरह है बिकॉज उसे नहीं पता कि वह अपनी लाइफ में क्या कर रही है। वो अपने अंदर में एक तरह की डार्कनेस फील करती है, वो वॉइड फील करती है और फिर वो मिलने जाती है तो अपने डैड एलेक्सी से, जो उससे कहता है कि येलेना तुम जहाँ पर हो वहां से तुम एक हीरो बन सकती हो। अगर मेरा बस चलता तो मैं भी वैलेंटीना के लिए काम करता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड गार्डन एक्चुअली फेमस लोगों का लिमो ड्राइवर है, बट वह भी चाहता है कि वह भी वैलेंटीना के लिए काम करे क्योंकि वह अपने ग्लोरी डेज को याद करता है और वह फिर से एक हीरो बनना चाहता है जो अपने टाइम पे हुआ करता था। लेकिन वैलेंटीना यहाँ पर वकांडा फॉर एवर के इवेंट्स के बाद काफी ट्रबल में है, जो CIA के डायरेक्टर है और अपनी शेडी एंड इलीगल एक्टिविटीज की वजह से उसके ऊपर लीगल चार्जेस लगाए गए हैं और पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि वो प्रोजेक्ट सेंट्री के ऊपर काम कर रही है। और यहाँ से मूवी का एक्चुअल प्लॉट सेट होता है बिकॉज यहाँ पर वैलेंटीना इन सारे थंडरबोल्ट्स को एक साथ गैदर करती है। बट साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेसमैन बकी, जो कि वैलेंटीना के ऊपर नजर रखे हुए हैं, वह वेल के कामों का पता लगाने के लिए वेल की असिस्टेंट मैल के साथ बात करता है, जिसे प्ले किया है गैरे लडीन विश्वनाथन ने एंड शी वाज अमेजिंग। नाउ वेल अपना पूरा ट्रैक क्लियर करने के लिए अपने सारे ब्लैक ऑप्स ऑपरेटिव्स को एक दूसरे को मारने के लिए सेटअप करती है। वो उन सबको एक मिशन देती है जहां पर उन सबको एक वेयर हाउस में जाना था जहां पर एक दूसरे को मारकर वो सारे मर जाते और लास्ट में जो पर्सन बच जाता उसे वहीं पर उस रूम का टेम्परेचर हाई कर मार दिया जाता और साथ में उसके सेंट्री प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी सबूत वहां पर थे वह सारे ही उनके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पर हेलेना की टारगेट होती है घोस्ट, घोस्ट की टारगेट होती है टास्क मास्टर, टास्क मास्टर का टारगेट होता है जॉन वॉकर और जॉन वॉकर की टारगेट होती है येलेना। और फिर हमें इन सब के बीच यहाँ पर एक क्रेजी फाइट देखने को मिलती है। रियली ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड कूल था बिकॉज 4 कैरेक्टर्स यहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, बट हमें यहाँ पर स्टूपिड शेकी कैमरा की जगह पर कूल कैमरा वर्क देखने को मिलता है। एंड गाइज मेरे पास एक बुरी खबर है, टास्क मास्टर इस फाइट में मर जाती है, गोस्ट उसे गोली मार देती है। एंड मैं बिलीव नहीं कर पाता कि इतनी जल्दी। एंटोनिया का टास्क मास्टर मुझे MSU में काफी अच्छा लगा, बट यहाँ पर उसकी जर्नी खत्म हो जाती है और इसके बाद उन सबको रियलाइज होता है कि वैलेंटीना ने उन सबको एक दूसरे को मारने के लिए सेटअप किया है। एंड फिर वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए एज अ टीम काम करना शुरू करते हैं और यहाँ पर उन्हें मिलता है बॉब एंड आई एम लविंग दिस कैरेक्टर। लुइस पलमैन ने एज अ बॉब क्या ही परफॉर्मेंस दी है। तो वो सब बॉब से पूछते हैं कि तू यहाँ कैसे आया, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं बस यहाँ पर जागा हूँ। बट हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसका रियल नेम रॉबर्ट रेनल्स है और वह सेंट्री बनने वाला है। तो यहाँ जब ये ना उसे पहली बार टच करती है तो अपनी पास्ट की उन डार्क मेमोरीज को वापस एक्सपीरियंस करती है जहाँ उसने अपने बचपन में पहली बार मर्डर किया था और अचानक फिर वो यहाँ से वापस आ जाती है। एंड फिर वो सारे मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। हालांकि वह एक दूसरे पर ट्रस्ट तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऐसा करना होगा। वो रूम की बढ़ती हुई हिट को रोकते हैं। घोस्ट अपनी पावर्स का यूज करके डोर ओपन करती है, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो वो एक सिलेंडर में क्लाइम करके एक दूसरे की बैक से बैक अटैच करके क्लाइम करते हैं और उनका जो ये फॉर्मेशन होता है वो
काइंड ऑफ थंडर्स के एस्टेरिक्स को रिएम्बल करता है। और गाइज ये पूरा ही सीन बहुत ही फनी होता है। बट फिर जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर जॉन वॉकर बॉब को टच करता है और वह भी अपने पास्ट को एक्सपीरियंस करता है कि कैसे वह एक टाइम पर कैप्टन अमेरिका हुआ करता था। फिर इस फेलियर को वो झेल नहीं पाया जहां उसने अपने चाइल्ड एंड वाइफ को भी इग्नोर किया और आगे हम देखते हैं कि वो उसे छोड़कर चले गए हैं। बट यहाँ पर वो इस बारे में कोई बात नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ मेल वैलेंटीना को बताती है कि बॉब, जो कि उनके सेंट्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट्स में से एक था, वह सरवाइव कर गया है और वह भी उनके साथ वहाँ है। और वैलेंटीना को पता चलता है सब तो होता है कि सीरम उसके ऊपर वर्क कर गया है। एंड थंडरबॉल्ट के इस वेयर हाउस से बाहर निकलने से पहले ही वेल अपनी ऑक्सक्स आर्मी से इस पूरे प्लेस को घेर लेती है और वो उन सबको ऑर्डर देती है कि मुझे उन्हें जिंदा पकड़ना है। एंड गाइस इस टीम को थंडरब्स नेम एक्चुअली येलेना देती है। थंडरब्स येलेना की बचपन की फुटबॉल टीम का नेम था, जो टीम एक भी सिंगल गेम नहीं जीती थी, जो लूजर्स की एक टीम थी और ये भी लूजर्स की एक टीम है। डेन थंडरब्स यहाँ पर वेल के ऑक्सक्स आर्मी के कुछ मेंबर्स को टेक डाउन करते हैं और उनके सूट्स पहनकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। बट चेक पॉइंट पर सिक्योरिटी इनसे पूछती है कि अपना नाम बताओ और जॉन वॉकर कहता है नहीं। अब जैसे ही वह पकड़े जाने वाले थे तभी बॉब पीछे से बाहर निकल जाता है, एक गन से फायर करता है और सबका अटेंशन अपने ऊपर ले लेता है और वह तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। और ऑक्स आर्मी का जो लीडर यहाँ पर था वो बॉब को शूट करने का ऑर्डर देता है और उसके ऊपर नॉन स्टॉप फायरिंग वो शुरू कर देते हैं। बट वेट, दिस गाय इज इनविंसिबल। ऊपर एक खरोश तक नहीं आती और वैलेंटीना सबको रुकने के लिए कहती है क्योंकि यही तो उसे चाहिए था। यहाँ हम देखते हैं कि बॉब की आंखें येलो ग्लो करने लगती हैं और वो एयर में उड़ने लगता है। वो ऊपर स्काई में उड़ जाता है बट उसे नहीं पता कि इसे कैसे कंट्रोल करना है, तो वो वापस नीचे क्रैश लैंडिंग करता है, जिसे देखकर येलेना, जॉन एंड घोस्ट भी हैरान हो जाते हैं। बट यहाँ पर एंट्री होती है रेड गार्डियन की, जिसमें एज अ लिमो ड्राइवर वेल को कहते हुए सुना था कि वो थंडर बॉस को मरवाने वाली है और येलेना भी उनमें से एक है। और रेड गार्डियन की एंट्री यहाँ पे बहुत फनी थी, आप चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। वो जोर जोर से येलेना चिल्लाता है और येलेना बहुत ही एम्ब्रेस फील करती है और कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, है पता नहीं कौन है। अब वो सारे रेड गार्डियन के लिमो में बैठते हैं और एक बार फिर से रेड गार्डियन के लिमो के पीछे ऑक्सक्स के कुछ मिलिट्री ट्रक उनका पीछा करते हैं, जो कि ट्रेलर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और रेड गार्डियन लिमो का बुलेट प्रूफ बटन कहकर पार्टी मोड ऑन कर देता है, तो यहाँ पर ट्रक्स उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। बट जॉन वॉकर अपनी शील्ड की हेल्प से सारी बुलेट्स को रोक रहा था एंड घोस्ट भी लिमो से बाहर निकलकर हेल्प करने का ट्राई करती है। बट वह एक तरह के साउंड का यूज कर रहे थे जिससे घोस्ट की पावर्स इफेक्ट हो रही थी। बट देन यहाँ पर एंट्री होती है बकी की, जो कि अपने विंटर सोल्जर वाले लुक में वहां आकर ऑक्सक्स के सारे ट्रक्स को उड़ा देता है और थनबोस उसे देखकर काफी खुश होते हैं कि यस बकी आ गया। लेकिन फिर वो देखते हैं कि वो हमारे लिमो को भी उड़ाने वाला है और बकी उनकी कार को भी उड़ा देता है। अब बकी यहाँ पर उन सबको पकड़ लेता है क्योंकि ये सारे वैलेंटीना के किए गए काले कारनामों के एविडेंस थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैलेंटीना ने बॉब को सिक्योर कर लिया है और वह उसे अवेंजर्स टावर में रखे हुए हैं। एंड बाय द वे, अवेंजर्स टावर का नेम एमसीयू में अब ऑफिशियली वॉश टावर हो गया है, बिकॉज वैलेंटीना इसे वॉश टावर कहकर बुलाती है। एंड यहाँ पर वो बॉब को कन्विंस करने का ट्राई करती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम एक मैथेडिक थे, तुम्हारा बचपन बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा से भरा हुआ था, तुमने अपने बचपन में काफी कुछ झेला है, लेकिन अब तुम इस वर्ल्ड के हीरो बन सकते हो। और यहाँ वेल भी जब बॉब को टच करती है तो उसे भी उसके चाइल्डहुड का ट्रॉमा देखने को मिलता है। लाइक यहाँ वो अपने फादर को अपने सामने मरते हुए देखती है, तो हमें पता चलता है कि वेल का भी अपना एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है और इसीलिए वो ऐसी है। वहीं मेल काफी परेशान हो जाती है बिकॉज वेल एक ऐसे डिस्टर्ब पर्सन को हीरो बनाने वाली थी जिसके अंदर एक पावरफुल सीरम इंजेक्ट किया हुआ है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्लोडिंग सनन्स की पावर कैरी करता है और उसे पता नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो मेल यहाँ पर बकी को कॉल करती है और सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तो बकी को रियलाइज होता है कि थंडरब्स बॉब एंड बेल के बारे में जो भी बातें कर रहे थे वो सब कुछ सच हैं।
तो वो उन्हें फ्री कर देता है और वह सारे मिलकर अब वैलेंटीना को रोकने निकलते हैं, जहां रेड गार्डियन काफी खुश हो जाता है कि अब बिकेंगे मेरे खिलौने, बिकॉज रेड गार्डियन फेमस होना चाहता है अवेंजर्स की तरह। वो भी चाहता है कि उसके भी खिलौने बिके। तो यहाँ पर ये टीम एक साथ मिलकर एक एक्चुअल टीम की तरह काम करना शुरू करती है। वो सारे एक दूसरे के साथ छोटे छोटे जोक्स एंड फन मोमेंट शेयर करते हैं। रेड गार्डियन बकी से पूछता है कि तुम्हें कौन सा सीरम दिया गया था। बकी कहता है शायद रेगुलर हाइड्रा वाला। रेड गार्डियन कहता है ओ फैंसी, बट मेरा भी सोवियत वाला ठीक ही था, हम दोनों सेम ही हैं। और फिर बकी जो कि इस ट्रक को चला रहा होता है इसे सीधे वॉच टावर में क्रैश करता है और वो सारे मिलकर यहाँ पर वैलेंटीना के गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं। बेल स्पीकर पे कहती है कि दरवाजा खुला है, ऊपर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर ये सीन हम ट्रेलर में देख चुके हैं, जहां पर वो कहती है कि मैंने अवेंजर्स टावर को खरीद लिया है। एंड फिर वो उनके सामने इंट्रोड्यूस करती है सेंट्री को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेंट्री ऑफिशियली एमएसयू में अराइव हो चुका है। आई यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम लाइक दिस। वेल उसे थंडरबॉल्स को पीटने के लिए कहती है और यहाँ पर वो थंडरबॉल की पूरी टीम को बच्चों की तरह इधर उधर फेंक कर मारता है। वो बकी का हाथ उखाड़ देता है, जॉन वॉकर की शील्ड मोड़ देता है। और जब थंडरबॉल्स यहाँ से भागने लगते हैं तो वेल उससे कहती है कि इन सबको मार दो। एंड सेंट्री वेल से कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, और वो वेल का गला पकड़ लेता है। लेकिन तभी मेल पीछे से आकर एक बटन प्रेस कर कर उसे न्यूट्रलाइज कर देती है जो उन्होंने उसके अंदर फिट किया था, और उन्हें लगता है कि यहाँ पे सेंट्री मर चुका है। जैसे ही मैल एंड वेल वहां से बाहर आते हैं वो देखते हैं कि सेंट्री अब वॉइड बन चुका है। एंड यहाँ पर थंडरबोल्ट्स एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो एक दूसरे को लूजर कह रहे होते हैं और कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आता है एक रुला देने वाला इमोशनल सीन। एलेक्सी एंड एलेना की कन्वर्सेशन यहाँ पर सच में हार्ट टचिंग थी। येलेना कहती है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है। रेड गार्डियन उससे कहता है कि ये ना, जब तुम छोटी थी और रूम में एंटर करती थी तो रूम में बैठे सब लोग तुम्हें देखकर स्माइल करने लगते थे। आई लव यू लेना। ये एक बहुत ही क्यूट मोमेंट था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉइड आसमान में है जो सबको शैडोज में टर्न कर रहा है। और यहाँ पर वॉइड के किए गए डिस्ट्रक्शन से हम थंडरबोल्ट्स को अवेंजर्स की तरह सिटी के लोगों को बचाते हुए देखते हैं। एलेक्सी यहाँ पर एक बच्ची को बचाता है जो कि किड येलेना की तरह दिखती है, लेकिन उसी मोमेंट पर वॉइड उसे शैडो में टर्न कर देता है। तो यहाँ पर वॉइड ने एक प्यारा सा मोमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड गाइज सेंट्री यहाँ पर सबको शैडो में टर्न कर रहा था, तो येलेना खुद भी वॉइड में एंटर करने का डिसीजन लेती है और एलेक्सी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए आगे बढ़ता है। बट बकी एंड जॉन उसे पकड़ लेते हैं और वो रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये ना मर गई है। बट वॉइड के अंदर वो अपने डिफरेंट चाइल्डहुड ट्रॉमास को फेस कर रही होती है एंड बॉब को ढूंढने निकलती है। और यहाँ पर वो अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमास को एक्सपीरियंस करते हुए एक रूम में पहुंचती है जहाँ बॉब बैठा होता है। वो बॉब को ढूंढ लेती है और बॉब उससे कहता है कि यह एक ओनली ऐसा रूम है जो सबसे सेफ है। बट उस रूम के नीचे से हम बॉब के चाइल्डहुड ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसकी मॉम को मार रहे होते हैं। वह उन्हें रोकने जाता है और उसकी मॉम उसी से कहती है कि तुम चीजों को और ज्यादा खराब कर देते हो। एंड गाइज लुइस स्पॉलमैन इज द न्यू बिग थिंग इन द एमएसयू। बिकॉज मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बॉब एक केस एंट्री को इतना ब्यूटीफुली प्ले करेंगे। तो यहाँ पर हम बॉब के पास के बारे में जानते हैं कि क्यों उसने ड्रग लेना स्टार्ट किया, क्यों वो इतना डरा हुआ रहता है। और येलेना उसे कंफर्ट देती है क्योंकि वो उससे रिलेट कर पा रही थी और बॉब भी उसके साथ काफी अच्छा फील करता है। एंड थंडरबॉल्ट्स के मेंबर जो कि वॉइड से अभी बाहर थे, वो ये फैसला लेते हैं कि ये ना किसी रीजन की वजह से अंदर गई है तो हमें भी वहां जाना होगा। एंड अल्टीमेटली हम देखते हैं कि बॉब वॉइड से फाइट कर रहा है, बट वॉइड उसके इसी फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाता है और कहता है कि तुम हमेशा अकेले रहोगे, तुम हमेशा एक लूजर रहोगे। और जब वॉइड यहाँ पर बॉब के ऊपर हावी होने लगता है तभी ये ना पीछे से आकर बॉब को हक कर लेती है और कहती है कि उसकी बात मत सुनो, तुम अकेले नहीं हो। और थंडरबॉल्ट्स के सारे मेंबर्स भी आकर पीछे से बॉब को हक कर लेते हैं और ये एक बहुत ही प्यारा मोमेंट था जहाँ पर बॉब रोने लगता है।
एंड फ्रेंडशिप की पावर से बॉब एंड थंडरबॉल मिलकर वॉइड को हरा देते हैं और बॉब यहाँ पर वापस आकर सब कुछ भूल जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। बट बाहर निकलकर थंडरअप्स को सबसे पहले अपने सामने वैलेंटीना दिखती है और वह उसे पीटने आगे बढ़ते हैं, बट वो वैलेंटीना के ट्रैप में फंस जाते हैं। वैलेंटीना ने यहाँ पर मीडिया बुलाई हुई थी और वो बड़ी ही चालाकी से थंडरअप्स एंड बॉब को यहाँ पर खड़ा कर कहती है कि उसने इस टीम का क्रिएशन किया है, ये टीम जिसने आप सबको डेंजर से बचाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन मैं प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने द न्यू अवेंजर्स। तो गाइस थंडरअप्स की टीम अब न्यू अवेंजर्स बन चुकी है और थंडरबॉल के एंड में जो ये एस्टरिस्ट का साइन था उसका यही मतलब था कि ये नेम चेंज होने वाला है, जो कि अब है द न्यू अवेंजर्स। एंड गाइज मिड क्रेडिट सीन में हम एलेक्सी को देखते हैं और ये एक काफ़ी फनी सीन है। एक लेडी स्टोर में सामान ले रही होती है और एलेक्सी उसके पास जाता है और कहता है सो मेनी चॉइसेस था बट तुम ये वाला बॉक्स लो जिस पर थंडर बॉस बने हुए हैं। और एलेक्सी यहाँ पर अपना फेस बॉक्स के साथ मैच कर रहा होता है और कहता है कि मेरी फोटो इस पर बनी हुई है, बट वो लेडी उसके सामने उस बॉक्स को रखकर वहां से चली जाती है। बट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं वॉच टावर को, जो कि न्यू अवेंजर्स टावर है और बकी यहाँ पर बताता है कि सैम विल्सन को उनके न्यू अवेंजर्स के नेम से दिक्कत है, इसीलिए वो अवेंजर्स के नेम के ट्रेडमार्क को खरीदने वाला है। इट मीन्स कि सेम विल्सन अवेंजर्स के अपनी टीम के साथ थंडरअप्स के इस टीम को भी इंक्लूड करने वाला है। और वॉच टावर में न्यू अवेंजर्स का यह सीन मुझे एज ऑफ अल्ट्रॉन की याद दिलाता है, जहां पर अवेंजर्स एक साथ बैठे होते हैं और अब इतने सालों के बाद न्यू अवेंजर्स टावर में न्यू अवेंजर्स की टीम हमें देखने को मिली है। बट तभी हम देखते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक इंटरडाइमेंशनल शिप घुसाया है और बैकग्राउंड में बजता है फैंटास्टिक 4 का थीम सॉन्ग और शिप के ऊपर बना हुआ है फैंटास्टिक 4 4 का 4। सो गाइस फैंटास्टिक 4 की टीम भी ऑफिशियली अर्थ 66 में एंटर कर चुकी है। हालांकि अभी हमें मूवी देखने को नहीं मिली है, बट हम ऑलरेडी जानते थे कि ये टीम अर्थ में एंटर करेगी बिकॉज अवेंजर्स डम्स डे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए ये टीम बहुत ही ज्यादा एंट है। सो एवरीथिंग इज सेट फॉर अवेंजर्स डूम्सडे। गाइस थंडरबॉल्ट्स मेरे लिए एमसीयू के टॉप 10 मूवीज आती है। मूवी में हमने देखा कि एक गुड राइटिंग कैरेक्टर्स को कितना लवेबल बना सकती है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को शाइन करने का मौका मिला है टास्क मास्टर को छोड़कर। बट वी हैव टू मूव ऑन। ये मूवी फन, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, इमोशन का एक रोलर कोस्टर राइड थी और एक परफेक्ट प्लॉट एंड स्टोरी लाइन के साथ इस तरह की मूवी बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। बट मार्वल ने इस बार ये कर दिखाया है। मार्वल ने पहले भी ऐसा किया है, बट ये मूवी कुछ अलग तरीके से हिट होती है। वो कैरेक्टर्स जो कि अपनी लाइफ में लूजर्स हैं मिलकर हीरोज की एक टीम बिल्ड करते हैं। थंडरबॉल्स देखते वक्त मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि कोई एक कैरेक्टर पूरी मूवी को कैरी किए हुए हैं। हर किसी ने अपना रोल बखूबी निभाया है। मार्वल ने हर एक कैरेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया है और रिजल्ट आपके सामने है। एक और चीज जो मुझे बहुत पसंद आई कि मूवी को ग्राउंडेड लेवल पे रखा गया है। जो मूवी की थीम थी डार्क पाथ को लेकर, जो एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड किए गए थे, आई थिंक काफी सारे लोग उसके साथ रिलेट भी कर पाएंगे। सो गाइस ये था थंडरअप्स मूवी का मेरा रिव्यू एंड रिकैप। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।